चलो सिमरन वीडियो ऑन करो। देखो बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? डिवीजन पढ़ रहे हैं, है ना? आप लोग होमवर्क नहीं बना, अभी चार बच्चा बच गया, उसको आने दो ना, लास्ट में करवाएंगे। फिर अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट बोला मेरा। तो आपको बाबू डिवीजन में बाबू जीरो वाला एक कॉन्सेप्ट बहुत आपके लिए जरूरी होता है। क्या सर? बहुत सारा बच्चा आप 7 8 वाले से भी पूछोगे ना तो गलती कर देता है। कैसे? ऐसे जैसे समझना, मान लो 6 डिवीजन बाबू, है ना? समझना शांति से। 7 है, 6 है ना बाबू? फिर बाबू कितना हो गया? अब मान लो बाबू जी, 7 है, 6 है, मान लो 3 हो गया। ठीक। ठीक सर। समझो शांति से। 16 16 12 और 4 भोला, 2 कर दो और उसके बाद 3 कर दो। देखो मेरे लाल, हम आपको क्या सिखा रहे हैं? डिवीजन सिखा रहे हैं। बहुत सारा बच्चा को डिवीजन भी नहीं आता। कैसे सर? ऐसे सर। आपका डिवीजन सही है कि गलत है, क्रॉस चेक भी कर सकते हो आंसर अपने डिवीजन को। एक रूल कल बताए थे, डिविडेंड बराबर क्या होता है सर? डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, यही होता है ना? हाँ सर, शांति से समझना। तो इसको हमको क्या करना है? डिवाइड करना है। 6 को डिवाइड करो 7 6 2 3 से। तो सबसे पहले कैसे करोगे? ऐसे करना है। कैसे करोगे? ऐसे। सबसे पहले एक नंबर सेलेक्ट करना है इधर से। पहले एक नंबर देखना, 6 से इधर बड़ा है कि नहीं? जो नंबर सेलेक्ट करोगे बाबू, वो डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए बाबू, चाहे उससे छोटा नहीं होना चाहिए। अरे बाबू, यहाँ पे मान लो 5 रहता, समझना बात को। 5 रहता तो 6 यहाँ बाबू, 6 से छोटा ना 5 जी। तो उस केस में 2 डिजिट सेलेक्ट करना। अगर दोनों छोटा हो जाएगा तो फिर 3 गो फर्स्ट टाइम में। तो यहाँ पे मेरा क्या है सर? है। तो पहले हम लोग एक ही डिजिट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इससे पहला जो डिवाइजर इससे बड़ा यहाँ पे होना चाहिए, बड़ा या वही नंबर होना चाहिए। तो पहले हम लोग एक डिजिट सर देखेंगे, हाँ सर। तो 6 का टेबल पढ़ो 7 लाओ। 6 के टेबल पढ़ो 7 लाओ, चाहे 7 से कम कोई नंबर आना चाहिए, है ना? ये होना चाहिए बोला। या तो 6 के टेबल में 7 ले आवो, नहीं तो इससे जस्ट छोटा वाला नंबर। तो 6 1 जा कितना? 6। सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 7 में 6 जाएगा कितना सर? 1। नेक्स्ट। आगे क्या करोगे? अगला नंबर उतारोगे। ये 6 हो गया, है ना? ठीक। अब 6 का टेबल पढ़ो 16 लाओ। तो 6 का टेबल पढ़ो 16 लाओ, चाहे 16 से छोटा नंबर पढ़ो। तो 6 के टेबल में तो 16 नहीं आता है सर, तो 16 से छोटा जो 6 के टेबल में आ जाए तो समझना शांति से। 6 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, है ना? ठीक से। तो 6 को बाबू अगर 3 टाइम में करेंगे, 6 को 3 टाइम में करोगे तो 18 हो जाएगा। यहाँ आपको 16 लाना, चाहे 16 से छोटा लाना। तो 18 नहीं होगा तो कौन हम लोग देखें बाबू? 6 2 जा, 2 बार में 12 आता, तो यहाँ 2 लिखेंगे। बात समझो। 3 बार में 18 हो रहा बाबू, इससे छोटा होना चाहिए, यही होना चाहिए, चाहे इससे छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट बोला, 6 में 2 जाएगा कितना? 4 बाबू, हो गया। 1 में 1 0, 4 हो गया। नेक्स्ट बोला। आगे क्या करना? फिर ऊपर से बाबू ये प्रोसेस तब तक करते चलेंगे। 6 आगे बाबू पहल, इसके बाद यहां से 2 लाना पहल, है ना? हाँ सर। सारे डिजिट को ऊपर से नीचे उतारते चलेंगे। कब तक उतारते चलेंगे? जब तक यहाँ पे सारा का सारा खत्म ना हो जाए। तभी तो 2 पला बच रहा। अब बाबू फिर 6 का टेबल पढ़ो, 42 आ जाए चाहे 42 से छोटा। तो पढ़ना है 6 का टेबल पढ़ो, 42 आता है 6 के टेबल में? हाँ सर, 6 से बन जा। बिना टेबल के पढ़ाई नहीं होता है मेरे भोला। अगर जिसको जिसको टेबल कमजोर है तो आपका मैथ कमजोर ही रहेगा, है ना? बिना टेबल के पढ़ाई बाबू एक ही जगह होता है, स्कूल में, है ना भोला? है ना? देख तो चाहे कहाँ भी पढ़ो बाबू, आपको बेसिक मैथ में पूरा टेबल ही, टेबल नहीं आएगा तो कैसे डिवाइड करेगा? 6 का टेबल पढ़ेंगे 42 कितना टाइम में? 7 टाइम में। हाँ सर। अब यहां पे समझना, सब्ट्रैक्ट करो, ये 0 0। आगे क्या उतारेंगे? 3 उतारेंगे, है ना? ठीक सर। अब 3 राइट डाउन किया बाबू तो सब बच्चा छोड़ देता है यहीं पे, है ना? ये गलत हो जाते हैं भोला मेरा। अगर 3 जो आपने उतारा, यहाँ पे डिवीजन तो नहीं ना लगाया जी। यहाँ पे बाबू आगे डिवीजन इसमें लगाता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 3 तो बच गया। 3 मेरा बच गया ना मेरे लाल। तो इस बचे हुए नंबर के प्रति आपको क्या देना? एक नंबर बच गया तो यहाँ पे क्या देना है? 0 देना।
अब आपका ये सही वाला डिवीजन हुआ। हमारा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो देखो समझाते हैं शांति से। जैसे क्या मेरे लाल, हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं, बहुत सारा बच्चे का बाबू ये वाला कॉन्सेप्ट गड़बड़ होता है, जीरो नहीं देता है तो गलती हो जाता है। जैसे सेम क्वेश्चन, मान लो बाबू सिक्स डिवीजन भोला, सेवन सिक्स, है ना बाबू मेरे? हाँ सर, सेवन सिक्स मान लो कितना आ जाए बाबू, थ्री आ जाए, या बाबू सेवन सिक्स ये कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, मान लो फाइव आ जाए। समझना है? ठीक, ठीक समझो शांति से। तो कैसे डिवाइड करेंगे सर? उसी तरह से सिक्स का टेबल पढ़ेंगे, वन टाइम में सिक्स हो गया, ये वन हो गया। फिर अगला सिक्स राइट डाउन करेंगे नीचे, ये यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यहां से जैसी टेबल पढ़ोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर सिक्स नीचे लिखोगे, सिक्स का टेबल पढ़ो, 16 लाभो, नहीं आता तो सिक्स टू जा भोला मेरा 14, फिर टू बच गया, फिर फाइव को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फाइव ऊपर से नीचे लाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट होता है यहाँ पे, है ना? नेक्स्ट वो सिक्स का टेबल पढ़ो, 24 लाभो, 25 लाभो, तो सिक्स के टेबल 25 नहीं ना आता सिमरा, नहीं सर, तो फोर टाइम में क्या करेंगे, फोर टाइम में, सिक्स फोर जा 25, फाइव में बाबू सब्ट्रैक्ट करेंगे, फोर जाएगा वन, आई जीरो। आई सर यहां भी तो बच गया वन, बात समझो, तो यहां भी जीरो पुट करोगे ना भोला। यही आपको दोनों में डिफरेंस समझना है, डिफरेंस समझ गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं समझा उलबुलते रह जाओगे जिंदगी भर, कि नहीं मेरे लाल? हाँ सर, देखो क्या डिफरेंस है ना भोला, इधर उधर नहीं देखना जी। यहाँ पे क्या बाबू मेरे, है ना? अच्छा सिक्स टू जा 12 भोला, नेक्स्ट भोला सिक्स टू जा कितना 12, नेक्स्ट बाबू मेरे ये फोर हो गया, सिक्स सेवन जा हो जाएगा, शांति से समझना, यहाँ पे 42 हो जाएगा कि नहीं? ठीक सर। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया, थ्री बच गया, समझना यहाँ पे, है ना? यहां भी थ्री बचा सर, यहां भी थ्री बचा, मैजिक हो गया। तो यहां थ्री बच गया सर, तो यहां पे भी जीरो दे देगा, सोचो सोचो, दोनों में रिमाइंडर थ्री है ना बचा हुआ है मेरे लाल, इसमें भी रिमाइंडर थ्री बचा हुआ है, इसमें भी रिमाइंडर थ्री बचा हुआ है, मैजिक है कि नहीं है? हाँ सर। तो क्या यहां भी जीरो दे दोगे? नहीं भोला, कहे सर, क्योंकि यहां जो थ्री बचा बाबू ऊपर से डायरेक्ट नीचे आया है, ये डायरेक्ट वाला बाबू, यहां से ये रिमेनिंग नंबर बचा, रिमाइंडर जो बाबू इस पे डिवीजन नहीं हुआ है परफॉर्म, ऊपर से डायरेक्ट नीचे उतारे, उसके बाद बाबू है ना सिक्स से ये छोटा आ गया, अब डिवीजन तो आगे नहीं लगेगा, तो ये नंबर बच गया। तो ये बचे ऊपर से डायरेक्ट अगर कहीं उतारोगे भोला मेरा, डिवीजन नहीं लगाओगे, तब जीरो पुट करना। यहाँ पे क्या बाबू ऊपर से नीचे डायरेक्ट थ्री नहीं आया, समझो, ये थ्री कैसे आया, सिक्स सेवन जा 42, तो ये यहाँ फाइव में से थ्री घट के आया ना, तो यहाँ पे जीरो पुट नहीं करेंगे, ये अंतर होता अदिति अधिराज। बात समझ में आता? लेट से आती हो आराध्या बाबू, कूट देंगे पकड़ के, भोले अभी रुको उठा बैठी करवाते हैं। तो यहाँ पे बाबू थ्री ऊपर से डायरेक्ट नीचे नहीं ना आया है, ये सब ट्रैक्ट करके आया, तो अगर सब ट्रैक्ट करके रिमाइंडर बचेगा तो जीरो पुट नहीं करेंगे। अगर बाबू डायरेक्ट ऊपर से नीचे रिमाइंडर बच जाता है बिना सब्ट्रैक्शन के, ये डायरेक्ट बच गया ना भोले आदित्य धीराज, तो इस केस में जीरो पुट करेंगे। अपने बहुत सारे फ्रेंड से जाके पूछना, है ना बाबू, ऐसा के क्वेश्चन देना, जीरो नहीं पुट करेगा, तो जीरो नहीं पुट करेगा तो टोटली डिवीजन गलत हो जाता है। तो आपको बाबू ये छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है डिवीजन में, लेकिन बहुत सारा बच्चा गलत कर देता है। अगर डायरेक्ट ऊपर से नीचे उतार दिया नंबर बाबू, इसके बाद डिवीजन तो नहीं लगेगा, अरे ये सिक्स है थ्री है, ये तो बच गया, तो इस बचे हुए नंबर के बदले यहाँ पे जीरो देना, नहीं दोगे तो सर, नहीं दोगे तो गलती हो जाएगा। यहाँ पे भी रिमाइंडर थ्री बचा, लेकिन ऊपर से नीचे हमने डायरेक्ट नहीं लाया, ये घट के आया, तो घट के आया बाबू, तो घट के आएगा तो जीरो यहाँ पे नहीं देंगे, ये अंतर होता है।
अब आपका डिवीजन सही है कि गलत है बाबू, चेक भी कर सकते हो लवन्या, है ना लवन्या, बहुत छटपटाते रहती है। तो इसको क्या कहते हैं सर? इसको डिवाइजर कहते हैं बाबू। ये जो बच गया सर, इसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। ये जो बच गया इसको कोसेंट कहते हैं। ये सब आपको एकदम क्लियर होना चाहिए ईशानी, मेरा बच्चा सबसे अच्छा। और इसको क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं, है ना? तो मेरा जो डिवीजन आया सर सही है कि गलत है? तो फार्मूला बताए थे चेक करने के लिए, क्या बताए थे बाबू स्वप्निल बाबू? डिविडेंड बराबर कितना बाबू? डिवाइजर, है ना, इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस क्या बोला? रिमाइंडर। ये बताए थे आप लोग। अब डिवाइजर कोसेंट और रिमाइंडर की वैल्यू रखो और देखो ये वाला आता है कि नहीं आता। आ जाएगा तो सही है, नहीं आएगा तो गड़बड़ रहेगा। तो डिवाइजर की वैल्यू कितना? 6। मन से पढ़ना सिमरन, फिर कल 200 बार करवाएंगे उठा बैठी। कोसेंट की वैल्यू कितना? 1270, बीच में प्लस बाबू। रिमाइंडर की वैल्यू कितना? 3। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 1270 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा? ये 7620। अरे 0 7 42 और ये बाबू छो दिन बाद 16 छो एक साथ, इसको मल्टीप्लाई करो, +3 ऐड करेंगे। ठीक, अब इसको ऐड करोगे तो 7623। देखो तो यही चीज वह आया कि नहीं आया? आया ना बाबू, मतलब मेरा डिवीजन क्या है सर? सही है। यही ना डिविडेंड है जी, सोल्व करने के बाद ये आया ना जी। हाँ सर, तो ये मेरा डिवीजन क्या बाबू? सही है। ये हो गया आपका डिविडेंड हो गया। ठीक है ना, तो क्रॉस चेक हो गया इस क्वेश्चन का। इसमें भी कर सकता है मेरे लाल, इसमें बाबू खुद करना, बोला मेरा डिविडेंड बराबर, है ना, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, बोला मेरा उधर नहीं दिख रहा है तो खुद करना। अब इसको वैल्यू रखना, ये आपका डिवाइजर डिविडेंड, ये लिखो मेरे लाल। जिसको नहीं समझ में आया नहीं उठ, है ना, फिर से समझाते हैं। और होमवर्क नहीं भेजते बाबू, अभी 3 4 बच्चा बच गया है। लिखो जल्दी से। ये सब कहाँ चल गया जी? प्रयागराज नहाने चल गया का जी? वैभव वैष्णवी, लिखो द्वितीय राजधी। प्रिंस बाबू वीडियो ऑन करो जी। ऋषि नयन वैभव वैष्णवी सब गया कहाँ बोला मेरा? जल्दी लिखो जी। ऐसो हम कहा लग रहा है जी, पिटाए को जरा बाबू। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाता, लिखो वैष्णवी, बाल बाद में बाबू सुनना। कहाँ हो जी? गांव पर ये नहाने चले? जल्दी लिखो मेरे लाल, आगे बाबू आगे सिखाते समझाते हैं। जल्दी लिखो मेरे भोला।
नेक्स्ट मेरे भोला मेरा, तो जब भी रिमाइंडर 3 अगर बच जाए भोला मेरा, तो आपको करना क्या है, लास्ट में 0 पुट करना, नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा भोला मेरा। देखो भोला मेरा, आगे क्या द्वितीय धीराज, अब एगो बड़ा वाला देते हैं, क्या देते हैं सर, बड़ा वाला क्वेश्चन देते हैं, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट भोला मेरा, आयुष राज नया वीडियो कंप्लीट रहा बोला तो मार डंटा भी तो और कूटेंगे बोला, जितना होमवर्क दिया हुआ नहीं समझ में आएगा फोन करके पूछो, लेकिन लापरवाही नहीं पढ़ाई से। 264 नंबर, अभी बच्चा बच्चा करवा रहे हैं। 7 के बाबू, है ना, क्या सेलेक्ट करोगे, मान लो बाबू 5 हो जाए, है ना, 0 हो जाए, और बाबू 4 हो जाए, और बाबू मान लो बाबू 4 हो जाए, इसको डिवाइड करेगा, तो डरेगा नहीं, डरना, कॉयल डरेगा, ऐसे करेगा, कैसे करेंगे दित्यराज, ऐसे करेंगे, है ना। 7 सर 5044, पहले एक डिजिट सेलेक्ट करना, तो एक डिजिट सेलेक्ट करोगे तो 7 से बाबू ये छोटा ना है जी, यहाँ पे 7 चाहिए, चाहे 7 से बड़ा चाहिए, तो फिर 2 डिजिट सेलेक्ट करना, यहाँ पे बाबू एक एक डिजिट सेलेक्ट किए क्योंकि बाबू पहला 7 से छोटा बड़ा आ जाता है तो काम चल जाएगा। यहाँ 7 से बाबू ये वो करोगे तो 5 आ जाएगा, छोटा बड़का चाहिए तो 2 डिजिट सेलेक्ट करो। अब 7 के टेबल में पढ़ो, 50 आता है तो ठीक है, नहीं तो 50 से छोटका नंबर, है ना, ये आपको खुद सोचना, बिना टेबल के पढ़ाई नहीं होता। तो 7 के टेबल में कितना टाइम में, 7 टाइम में 49 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 हो जाएगा, फिर आगे से 4 को नीचे खींच के लाएंगे, आगे से 4 को खींच के नीचे लाएंगे, आ गया। फिर 7 का टेबल पढ़ो, 7 का टेबल पढ़ो, 14 लागो, 7 2 जा सर 14 हो गया, सब्ट्रैक्ट करो, 0 0 हो गया, है ना। अभी और बचा, हाँ सर बच गया, एक बच गया ना मेरे बच्चा, हाँ सर। अब ये 4 को खींच के नीचे लाओ, तो 4 तो बच गया, अब ये 7 से छोटा ना है, तो यही आंसर होगा ना, ये 4 बच गया ना, ऊपर से नीचे लाया, इसके बाद डिवीजन नहीं ना कर रहे हैं बाबू, डेसिमल वाला बाद में सिखाएंगे, तो इस बचे हुए नंबर के बदले आपको यहाँ पे 0 देना, नहीं 0 देवो तो गलत हो जाएगा। अब मैक्सिमम बच्चा 7 का 8 का ये सबको नहीं पता रहता बाबू, है ना, 0 ना देता है, गड़बड़ कर देता है। ठीक, ठीक सर। इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं, मेरा जो डिवीजन आया मेरे लाल, वो सही आया कि गलत आया, कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा, कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा भोला मेरा, है ना। अब फिर नहीं भेजना था, कल 2 2 सवार उठा बैठी करवाते हैं, है ना। होमवर्क बाबू आपको डेली भेजना, हम कौन सा आपको 4 गो 5 गो देते, सिर्फ एगो तो देते भोला। डिवाइजर कितना, इसको क्या कहोगे, डिवाइजर कहोगे, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिविडेंड कहेंगे, इसको हम लोग कोसेंट कहते हैं भोला मेरा। ऐसी कर करके लिखना बबुआ दीदी, ऐसी खाली डंडी मार के भेज देता है, ये रिमाइंडर हो जाएगा कि नहीं भोला मेरा। हाँ सर, वैल्यू करो, डिवाइजर कितना सर 7, कोसेंट 720, रिमाइंडर 7, तो इसको करोगे बाबू तो 5040 आ जाएगा, +4, तो 5044 आ गया, यही ना आया जी।
मतलब आपका डिवीजन सही है ना भोला? हाँ सर। समीर शर्मा, आदित्य प्रकाश। लिखो मेरे लाल, लिखो मेरे लाल, करो कमाल। 265 भोला। नंबरिंग गलत नहीं करना, जैसे नंबरिंग है इसी तरह से लिखना बोला। सिक्स बाबू, और 65, अठी अठी 64, सिक्स बोला, जीरो बोला, थ्री भोला। है ना? लिख लिख के करना बोला, इसमें कई गो जीरो होगा। सेम डिवीजन बोला 656। अब मान लो थ्री रहे। क्वेश्चन सेम है जी। होमवर्क लिख के जाना, बिना होमवर्क लिखे हुए जाओगे तो लगेगा भोला मेरा।